Good afternoon, dear students. Today, our next topic is about the genetic code. Previous, we have completed the process of transcription, in which we study how the messenger RNA is formed on the template of DNA strand. So, today we will study about the genetic code. So, what is a genetic code? It is the sequence of nucleotides or nitrogen bases in messenger RNA that contains information for protein synthesis, or the process name is translation. So what is the genetic code? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसकी जो सीक्वेंस है जो मैसेंजर आरएनए पे आई है नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक कोड. द सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस डिटरमाइनिंग अ सिंगल अमीनो एसिड इज कॉल्ड कोडोन. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 3 नाइट्रोजन बेसिस देख सकते हो, एडेनिन, यूरेसिल एंड गुआनिन. यहाँ पे यू इसलिए है क्योंकि हमने जो ये सीक्वेंसेस ली हुई है नाइट्रोजन बेसिस की, दे आर ऑन द मैसेंजर आरएनए. सो 3 जो नाइट्रोजन बेसिस रिप्रेजेंट करेंगे 1 कोडोन को. क्लियर. और ये जो 1 कोडोन है वो किसको कोड करेगा? दैट विल डिटरमाइन अ सिंगल अमीनो एसिड. तो एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड होगा. क्लियर. जो हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टडी करेंगे ट्रांसलेशन, जिसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस स्टडी करेंगे, तो उसमें कैसे ये मैसेंजर आरएनए के जो ये कोड्स दिए हुए हैं, जिनको जो 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक कोडोन है, ठीक है, वो कैसे हेल्प करेगा इन प्रोटीन सिंथेसिस, वो हमने नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करना है. तो यहाँ पे क्या क्लियर होता है? व्हाट इज द जेनेटिक कोड? द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजन बेसिस इन मैसेंजर आरएनए. Clear. And the 3 nitrogen bases comprises a codon. They constitute a codon. So here are given some scientist distribution in the field of genetic code. So first one is the George Gamow suggested that for coding 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. Thus there are 64 codons. जो 20 एमिनो एसिड्स हैं उनको कोड करने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स की है वो कितने कोड कितने का होना चाहिए? 3 न्यूक्लियोटाइड्स का होना चाहिए. 3 न्यूक्लियोटाइड का होगा तो कितने रहेंगे? वो 64 कोडोन्स रहेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट इज हरगोविंद खुराना, हु वाज एन इंडियन साइंटिस्ट, developed the chemical method in synthesizing RNA molecules with defined combinations of bases, होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स. तो उन्होंने क्या मेथड डेवलप किया आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने का लैब कंडीशंस में. नेक्स्ट इज मार्शल नीरेनबर्ग, डेवलप सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. एंड नेक्स्ट इज सेवेरो ओकोआ एंजाइम polynucleotide phosphorylase is used to polymerize RNA with defined sequences in a template independent manner. तो जो इसमें ओकोआ है, सेवेरो ओकोआ साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने इस एंजाइम को यूज करके आरएनए बनाया और विदाउट टेम्पलेट स्ट्रैंड. हमने देखा है आरएनए कैसे बनेगा, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए वहां पे एक्ट करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड. क्लियर. तो फिर आरएनए बनता है. बट जो सेवेरो ओकोआ साइंटिस्ट थे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट पिक्चर में दिए हुए हैं, इन्होंने क्या किया? इस एंजाइम की हेल्प से आरएनए बनाया विदाउट टेम्पलेट. दीज वर फ्यू साइंटिस्ट. Here are given 20 amino acids involved in translation, जो involved है translation में. So here are the codons for various amino acids. The genetic code dictionary जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन. T missing है. We all know that RNA doesn't contain thymine. RNA contain uracil. That's why U is written here. तो 3 डायरेक्शन में हम जब इसको लिखेंगे, ठीक है, तो एक क्या बनेगा? हमारा कोड बनेगा. कोडोन कैसे बनेगा? वो जेनेटिक कोड कैसे बनेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे UCAG लिखा हुआ है, यहाँ अपर साइड में भी UCAG, और जो यहाँ पे दिया हुआ है साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे UCAG अगेन उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है 4 कॉलम्स में. ये ऐसे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फिर फर्स्ट U यहाँ से पिक किया, सेकंड यहाँ से, जब ये फर्स्ट वाला हम रीड कर रहे हैं, और लास्ट यहाँ से इसके सामने जो है ट्रिपल U, ठीक है, फिनाइल एलेनिन का. नेक्स्ट U, जो हम इसी लाइन में चले हुए, फर्स्ट में U ही आएगा,
सेकंड यहाँ पे कॉलम में क्या है, सी है, तो यू सी, और फर्स्ट यहाँ पे क्या है, यू। सीरीन का है ये, ठीक है। सीरीन जो अमीनो एसिड है उसका कोड है, वैसे ही यहाँ पे टायरोसिन का कोड दिया हुआ है, ठीक है। So these are the different genetic codes. Next are the features of genetic code. So first feature of genetic code is codon is triplet 3-letter code. ये जो कोड रहेगा that will always be 3 letter, और जो 3 letter है यहाँ वो किसके हैं, वो नाइट्रोजन बेसिस के हैं, और वो नाइट्रोजन बेसिस किसके ऊपर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स। तो 61 हमने कितने स्टडी किए हैं, 64 कोडोन्स, क्लियर। तो उसमें 61 क्या कोड कर रहे हैं, अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। 3 कोडोन, जो 3 कोडोन है UAA, UAG एंड UGA, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। दे एक्ट एज स्टॉप कोडोन्स। क्या एक्ट करते हैं वो, स्टॉप कोडोन। नेम स्टॉप कोडोन है, मींस दे आर स्टॉपिंग अ प्रोसेस। तो वो कौन सी प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, दे आर टर्मिनेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडोन्स, टर्मिनेशन कोडोन्स और नॉनसेंस कोडोन्स। ये 3 टर्म्स है इसके लिए, स्टॉप कोडोन्स, टर्मिनेशन कोडोन्स और नॉनसेंस कोडोन्स। जब ट्रांसलेशन प्रोसेस हम स्टडी करेंगे तो वहां पे देखेंगे ये क्या करेंगे, दे विल टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। एंड यहाँ पे कितने हो गए हमारे ये जो कोडोन्स है। नेक्स्ट आता है फिर जो ए, यहाँ पे तो 64 कोडोन्स हो गए। अब जो AUG है उसके डुअल फंक्शंस, आई मीन वो 2 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इट कोड्स फॉर मिथियोनिन, तो जो अमीनो एसिड है मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है। एंड एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन, इनिशिएटर आ रहा है मींस इट इज इनिशिएटिंग समथिंग, तो ये क्या इनिशिएट कर रहा है, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर रहा है। इसको स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं, इनिशिएटर कोडोन भी बोलते हैं। अनदर नेम इज स्टार्ट कोडोन बिकॉज इट हेल्प्स टू इन द starting of the translation process to protein synthesis होगा। In eukaryotes, methionine is the first amino acid and formyl methionine in prokaryotes। तो जो यूकेरियोट्स रहेंगे वहां पे मिथियोनिन है फर्स्ट अमीनो एसिड, और यहाँ पे जो रहेगा वो क्या लगेगा, फॉर्माइल लगेगा साथ में मिथियोनिन इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज एन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मैनी कोडोन्स। एक जो अमीनो एसिड है उसके डिफरेंट कोडोन्स हो सकते हैं, एक्सेप्ट AUG फॉर मिथियोनिन एंड UGG फॉर ट्रिप्टोफैन। सच कोडोन्स आर कॉल्ड डीजेनरेट कोडोन्स, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो CUU, CUC, CUA, CUG सारे के सारे किसको कोड कर रहे हैं, ल्यूसिन को, क्लियर। और यहाँ पे देख सकते हो प्रोलीन के भी 4 कोडोन्स हैं, ठीक है। हिस्टिडीन के 2 कोड्स हैं यहाँ पे, आर्जिनिन के यहाँ पे 4 कोडोन्स देख सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही थ्रियोनिन के यहाँ पे दिए हुए हैं, एलेनिन इधर दिया हुआ है। तो वैसे ही जो एक अमीनो एसिड के ज्यादा कोड हो सकते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ कौन कौन से, AUG और UGG। तो AUG कहाँ पे है, यहाँ पे है AUG, क्लियर। और UGG कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये जो ये दिया हुआ है UGG ट्रिप्टोफैन का और मिथियोनिन का, ये जो 2 है उन वो सिर्फ एक ही इनके लिए कोड है, क्लियर। और पूरे के पूरे सबके मोर देन 1 कोडोन्स हैं, बट AUG एंड जो यहाँ पे दिया हुआ है UGG जो ट्रिप्टोफैन का कोड है, तो वो सिर्फ एक एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो AUG है इनिशिएटर कोडोन, अनदर नेम इज स्टार्टर कोडोन, और यहाँ पे लास्ट में UAA स्टॉप कोडोन एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो बीच में कोड्स देख रहे हो आप, वो एक एक अमीनो 3 जो रहेंगे, जैसे UAC है वो भी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, फिर GUA है वो भी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर नो पंक्चुएशंस बिटवीन एडजेसेंट कोडोन्स, कॉमा लेस कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं भी कोई कॉमा या कॉमा नहीं लगा हुआ है,
क्लियर। द कोडोन इज रीड इन मैसेंजर आरएनए इन ए कॉन्टेजियस फैशन, तो उसको ऐसे ही रीड करेंगे UACG ऐसे करके इसको रीड करेंगे विदाउट एनी कॉमा। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, दैट इज यूनिवर्सल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वेदर दे आर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, क्लियर, जो भी है आपने स्टडी किए हुए हैं 5 किंगडम सिस्टम में, प्रोकैरियोट्स से लेके यूकैरियोट्स तक सारे किंगडम सिस्टम में, तो सभी के लिए जो कोड्स रहेंगे दैट विल बी सिमिलर। जैसे ट्रिपल यू दिया हुआ है दैट कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, some exceptions are found in mitochondrial codons and in some protozoans। क्लियर, एक्सेप्शंस कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स में। हमने स्टडी किया हुआ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, इट पोजेस इट्स ओन सर्कुलर डीएनए, और उस सर्कुलर डीएनए जो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया पे वहां पे कुछ एक्सेप्शंस हो सकती है। क्लियर, एंड प्रोटोजोन्स जो हमने स्टडी किए थे उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, वो ओवरलैप नहीं कर सकता है। क्लियर, जैसे यहाँ पे हम एक और ए के साथ ऊपर यहाँ पे यू लिख दे या सी लिख दे तो वो ओवरलैपिंग एब्सेंट है। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। क्लियर, सारे के सारे ये जेनेटिक कोड्स, क्लियर, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में है और कोड कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सच दैट वन कोडोन स्पेसिफाइज ओनली वन अमीनो एसिड। स्पेसिफिक वही आ गया जैसे हमने यहाँ पे देखा है, जैसे ट्रिपल यू है तो दैट इज स्पेसिफिक फॉर फिनाइल एलेनिन। क्लियर, वहां पे कोई रिप्लेस नहीं हो सकता है कि यहाँ पे ल्यूसिन ये आ जाए इधर, ट्रिपल यू ल्यूसिन को कोड करे। हाँ, इससे क्या पता चलता है कि जो कोडोन से हमारे दे आर स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड। Relationship between genes and DNA are best understood by mutation studies। क्लियर, हमने म्यूटेशन देखा हुआ कि थोड़ा सा भी अगर चेंज आ जाता है क्रोमोसोम या हमारे डीएनए में तो क्या कॉज करता है वो, दैट लीड्स टू द म्यूटेशंस, deletions and rearrangements in a DNA may cause loss or gain of a gene and so a function। Insertion or deletion of one or two bases change the reading frame from the point of insertion or deletion। It is called frame shift insertion or deletion mutations। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में भी स्टडी किया था कि कैसे म्यूटेशंस होती है, टाइप्स में हमने स्टडी किया था। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में क्या है, जैसे यहाँ से जी रिमूव हो गया, इंसर्शन ऑफ वन बेस, यहाँ पे वन बेस क्या कर दिया, इंसर्ट कर देंगे तो पूरा का पूरा उसमें जो है रीडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सेंटर वाला क्या है, ये नॉर्मल सीक्वेंस दिया हुआ जैसे ACG, अब इस ए के आगे क्या कर दिया इन्होंने, इस केस में जी अटैच कर दिया तो पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या हो गई, वो चेंज होगी। जैसे यहाँ पे ACG UAC था तो यहाँ पे क्या हो गया GAC, ये वाला जी किसके साथ चला गया, UA के साथ, और ये सी किसके साथ चला गया, GU के साथ। तभी क्या लगा हुआ है यहाँ पे CGU लगा हुआ है, ये वाला इसका जो ए था वो आगे वाले के साथ चला गया। क्लियर, तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया, इसका पूरा का पूरा जो हम कोड देख रहे थे वो चेंज हो गए। और यहाँ पे जब डिलीट हो जाता है तो यहाँ पे ए डिलीट हो गया तो यहाँ का यू इसके साथ आ जाएगा। क्लियर, तो CGU यहाँ से यू इधर आ गया है। क्लियर, ACG इसका जी इसके साथ आ गया AC के साथ। सच टाइप ऑफ इंसर्शन और डिलीशन आर कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस। अब अगर ये चेंज हो रहा है यहाँ पे तो क्या चेंज होगा, वो जो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है वो भी चेंज हो जाएगा और तभी क्या होगा, दैट विल लीड टू द म्यूटेशंस। Insertion deletion of three or its multiple bases, insert or delete one or multiple codon। The reading frame remains unaltered from that point onwards, hence one or multiple amino acids are inserted or deleted। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं ये कि एक पूरा का पूरा ही जब कोडोन एंटर कर जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल सीक्वेंस है, यहाँ पे GAG एंटर कर गया है, यहाँ CGU और ACG के बीच में क्या आ गया, GAG आ गया। क्लियर, इससे पूरा ये अमीनो एसिड का जो कोड्स है वो तो चेंज नहीं हुआ, वैसे ही रीड कर पा रहे हैं हम। प्रीवियस में हमने देखा था जिसमें सिंगल नाइट्रोजन बेस चेंज हो रहा था तो ये सीक्वेंस चेंज हो रही थी, यहाँ पे ये सीक्वेंस तो चेंज नहीं हो रही है बट एक और कोड आ रहा है, और वो और जो कोड आ रहा है वो क्या ऐड करेगा वहां पे, यहाँ पे अमीनो एसिड
जो एक और आ जाएगा इनके बीच में जब ये ट्रांसलेशन करेंगे। और यहाँ पे जब डिलीट कर दिया है तो क्या हो गया वहां पे कम हो गया। तो यहाँ पे 3 अमीनो एसिड्स है, मींस 3 अमीनो एसिड को 1 2 3 4 कोडोन्स हैं 4 अमीनो एसिड्स के लिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 जब ACG है साथ में, क्लियर। अब यहाँ पे GAG आ गया है तो 6 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो जब ऐड हुआ तो 1 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए और कोडोन आ गया और यहाँ पे वो डिलीट हो गया एक, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अमीनो एसिड बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। It proves that codon is a triplet and is read contiguously, clear। इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसके बीच में कुछ इंसर्ट करेंगे तो वो that will lead to the mutations. Next are the types of RNA. So messenger RNA provide template for translation. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। वो टेम्पलेट क्या है, जिसके नाइट्रोजन बेसिस हमने स्टडी किए, वो जेनेटिक कोड्स प्रोवाइड कर रहा है ये मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो इसका क्या रोल है, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल है, क्लियर। 23S rRNA in bacteria act as राइबोजाइम। तो राइबोजाइम एक्ट करता है बैक्टीरिया के केस में, ठीक है, मींस एंजाइम प्लस जो ये राइबोसोम है तो ये एक्ट करेगा, 2 फंक्शंस परफॉर्म करेगा ये। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है ट्रांसफर आरएनए और sRNA और सॉल्युबल आरएनए इसका अनदर नेम है, that brings amino acid for protein synthesis and reads the genetic code। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट टाइप है वो क्या है, ट्रांसफर आरएनए की है, क्लियर। तो यहाँ पे जो ये वाला इसका देख रहे हो आप 3 जो यहाँ पे ई जैसे ड्रॉ किए हैं, तो 3 यहाँ पे ये क्या करेगा, जो मैसेंजर आरएनए पे यहाँ पे कोड होगा उसको ये रीड करेगा, क्लियर। अब ये इसने 3 अमीनो एसिड 3 जो नाइट्रोजन बेसिस यहाँ से देखे वो यहाँ पे इनको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और उस पर्टिकुलर टाइप का एक अमीनो एसिड को क्या करेगा, वो पिक करके लाएगा और किसके पास लाएगा, इस राइबोसोमल आरएनए के पास लाएगा, क्लियर। फिर उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होना है वो इन 3 आरएनए की हेल्प से कैसे होगा, तो वो हम नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टडी करेंगे ट्रांसलेशन उसमें हम देखेंगे। So here is the next concept. Francis Crick postulated presence of an adapter molecule that can read the code and to link with the amino acids. तो जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने क्या किया, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया। वो अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या था, वो ट्रांसफर आरएनए को उन्होंने नेम दिया था, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफर आरएनए का एक जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल बिकॉज, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ये नेक्स्ट जो रीजंस हैं, तो फर्स्ट जो रीजन है इसका that an anticodon loop that has basis complementary to the codon, क्लियर। तो ये जो आप इसमें लूप देख रहे हो सबसे नीचे एंटीकोडोन लूप है वो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोड्स दिए होंगे मैसेंजर आरएनए पे उसके एंटीकोडोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्लियर। मान लो जो मैसेंजर आरएनए है उसमें क्या है ACG है, तो उसके एंटीकोडोन्स यहाँ पे होंगे, तो उसपे क्या होंगे UGC होंगे, क्लियर। तो दिस इज द एंटीकोडोन लूप। एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच अमीनो एसिड बाइंड्स। अब ये जो कोडोन्स यहाँ पे एंटीकोडोन ने देखा कि कौन सा कोड है मैसेंजर आरएनए पे, तो यहाँ क्या करेगा, ये जो वाला यहाँ पे अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है वहां पे वो पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड अटैच होगा, क्लियर। राइबोसोम बाइंडिंग लूप, और फिर जो राइबोसोम है वो अमीनो एसिड किसके पास लेके जाना है, राइबोसोम के पास लेके जाना है, क्लियर। तो वो बाइंडिंग लूप ये वाली है,
एंड लास्ट इज एंजाइम बाइंडिंग लूप। जो एंजाइम यूज होंगे इस प्रोसेस में तो वो कहाँ यूज बाइंड होंगे, वो जो फोर्थ लूप है यहाँ पे बाइंड होंगे वो। सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। और ये फंक्शन क्लियर हो गया होगा। ये क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए पे जो कोड दिए हैं वो एंटी कोडोन उनको देखेगा वहां यहाँ पे, और उस कोडोन को देख के ये ट्रांसफर आरएनए कहा जाएगा, अमीनो एसिड को पिक करने जाएगा। क्लियर। और राइबोसोम के पास उस अमीनो एसिड को लेके आएगा और वहां पे क्या होना है, फिर जो ट्रांसलेशन का नेक्स्ट स्टेप होना है वो यहाँ पे हो जाएगा। For initiation, there is another transfer RNA called initiator transfer RNA. There are no transfer RNAs for stop codons. क्लियर। इनिशिएशन के लिए तो है, बट जो स्टॉप कोडोन्स हैं तो उसके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है। मींस स्टॉप कोडोन वही है, टर्मिनेशन हो जाएगा वहां पे, ट्रांसलेशन वहां पे क्या करेगी, दैट विल स्टॉप। सेकेंडरी 2D स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2D लिखा हुआ ना इसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, क्लोवर लीफ की तरह लग रहा है। 3D स्ट्रक्चर लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। जो फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और वो कैसे दिख रहा है, इन्वर्टेड एल की तरह दिख रहा है, जो ये 3D मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए दिया हुआ। तो याद रखना है, जब 3D बोलेंगे तो इन्वर्टेड एल, और जब 2D बोलेंगे या सेकेंडरी बोलेंगे तो दैट विल लुक लाइक द क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। So that is all about the types of RNA and genetic code. Next we will study about the translation in detail. जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमने क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है in our next class.